मोदी जी देखिए 4,000 भी पार करा दें और ईवीएम हमको दे दीजिए तो हम तो 4 लाख पार करा दें। तो मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, ईवीएम बोलता है। हम लोगों की जाति का नेता दिखाकर बहुत ठग लिया गया है। अब वह नहीं चलेगा। अब मुद्दे हमारे होंगे, कैंडिडेट हमारा होगा, बात हमारी होगी, सरकार हमारी होगी। जाति जनगणना की बात राहुल गांधी करते हैं, सरकारी नौकरी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि हमारा आरक्षण सुरक्षित रहे। SC ST OBC का मुद्दा है कि इस देश में जाति जनगणना हो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में चुनावी माहौल है, सब अपने अपने हित साधने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और इसी मैदान में उतर चुके हैं ओम सुधा भी। ये पूरे देश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं SC ST के हक अधिकारों के लिए और पूछ रहे हैं कि उसमें SC ST कहाँ है, साथ ही उनके हक अधिकारों की बात भी की जा रही है। इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। क्या कुछ आपने बातें रखी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ इंटेंशन है, क्या कर रहे हैं, बताइए जरा। हम लोग पूरे देश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका आयोजक जो है SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा है। ये कोई एक संगठन नहीं है, बल्कि देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो संगठन है उनका एक मोर्चा है। और इस मोर्चा के माध्यम से पूरे देश में हमने राउंड टेबल की शुरुआत कर दी है। अभी हमने इसकी शुरुआत रांची से की, 10 मार्च को रांची में किया, फिर 16 मार्च को धनबाद में किया, फिर 17 को बोकारो में किया, फिर परसों हमने किया यवतमल में महाराष्ट्र में, और परसों जो है 23 मार्च को हम पटना में करने जा रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मुद्दे क्या है इसमें? लोकसभा चुनाव हम लोगों के सामने है। मेरा कंसर्न इतना है कि इस लोकसभा चुनाव में इस देश का जो है SC ST OBC एक जगह खड़ा होके पूछ रहा है इस देश के तमाम राजनीतिक दलों से कि जो है इस चुनाव में हम कहां हैं, SC ST OBC कहां है, SC ST OBC के मुद्दे कहां हैं। तो SC ST OBC का मुद्दा क्या है? SC ST OBC का मुद्दा है कि इस देश का संविधान सुरक्षित रहे, संवैधानिक संस्थान सुरक्षित रहे। SC ST OBC का मुद्दा है कि हमारा आरक्षण सुरक्षित रहे। SC ST OBC का मुद्दा है कि इस देश में जाति जनगणना हो। SC ST OBC का मुद्दा है कि मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू किया जाए। SC ST OBC का मुद्दा है कि इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसको इतनी भागीदारी हो। SC ST OBC का मुद्दा है कि देश में निजीकरण पर तुरंत रोक लगे और जितने तमाम संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन किया गया है सबका सरकारीकरण किया जाए। SC ST OBC का मुद्दा है कि हम लोग 2024 में जी रहे हैं, 2024 में भी किसी दलित को घोड़ी चढ़ने का हक क्यों नहीं है। और यही बात हम लोग पूरे देश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। और इस स्थिति में हम लोगों का सिर्फ एक एजेंडा उभर कर सामने आ रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हर जगह कि जो बहुजन की बात करेगा वही बहुजन पर राज करेगा। अब हम लोगों की जाति का नेता दिखाकर बहुत ठग लिया गया है। अब वह नहीं चलेगा। अब मुद्दे हमारे होंगे, कैंडिडेट हमारा होगा, बात हमारी होगी, सरकार हमारी होगी। अब इस पर यह लोकसभा चुनाव लड़ा आपके ही बहुजन नेताओं को वोट नहीं देते, पसंद नहीं करते। चंद्रशेखर किसकी बात करते हैं, मायावती किसकी बात करती है, अखिलेश यादव किसकी बात करते हैं? बहुजनों की ही बात करते हैं। चुनावी प्रक्रिया में आ गए ना। अब अखिलेश यादव भी बहुजन, चंद्रशेखर भी बहुजन, और जो दूसरी तीसरी पार्टी का कैंडिडेट उतरेगा वो भी उसी जाति का बहुजन। सब तो शेड्यूल कास्ट होंगे। तब यहाँ तो जनता के मत पे छोड़ना होगा, क्योंकि सारे जो है प्रत्याशी इसी जाति के। तो अब जनता बीजेपी और कांग्रेस के साथ जा रही है। तो जनता वहां पे तय करे ना। आप बीजेपी कांग्रेस एक कैंडिडेट को लेकर आप कह सकती हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज मैं खुले तौर पर कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है दलितों पिछड़ों की पार्टी, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा इस देश में बहुजनों के सवाल को राहुल गांधी रेखांकित कर रहे हैं। बहुजनों के सवाल को मायावती से ज्यादा राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हमारा नारा है, जो बहुजन की बात करेगा वो बहुजन पे राज करेगा। आपको सिर्फ बात करने से मतलब है, काम से नहीं है। क्योंकि अगर राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं बहुजनों की, तो नरेंद्र मोदी तो हिस्सेदारी भी दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ बात चाहिए, काम नहीं। इस देश में सबसे अधिक सरकारी संस्थान किस पार्टी ने दिया?
इस देश में जिस आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरियां मिली, जिस आरक्षण की वजह से इस देश के करोड़ों दलितों पिछड़ों की जिंदगी बदल गई, वो किस पार्टी ने दिया? इस देश में ट्राइबल सब प्लान लेकर कौन आया? इस देश में राशन की राशन तक में आरक्षण किस पार्टी ने दिया? इस देश में SC ST OBC को आरक्षण जो छात्रवृत्ति मिलती है वो किस पार्टी ने दिया? आप बात करती हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी और भाजपा एक तरह से है ही नहीं। इस देश में सरकारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सबसे अधिक नौकरी के अवसर उपलब्ध करा गए। रेलवे सबसे अधिक जो है सरकारी नौकरी देने वाली जो है संस्थान है। रेलवे को जो है सरकारी करके चला, मोदी जी रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं। मोदी जी सरकारी अस्पतालों तक को प्राइवेट कर रहे हैं, वहाँ आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। मोदी जी रेल को बेच रहे हैं। मोदी जी तमाम जो है PSU को उन्होंने बेच दिया। मोदी जी एयर इंडिया बेच दिए, मोदी जी LIC बेच दिए, BSNL बेच दिए, MTNL बेच दिए। और जिनको बेचा बनाया किसने था? कांग्रेस ने। जिस कांग्रेस को हम आज गाली दे रहे हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी दी, जिन्होंने तमाम संस्थान बनाए, उसमें नौकरी करके हमारी जिंदगी बदल गई। मुझे लगता है कि अगर आज की तारीख में इस विकट परिस्थिति में जब मनुवाद हावी, हमने सबको मौका दिया ना, क्या हालत हो गई? सब खत्म हो गया, आरक्षण खत्म हो गया। अब दलित बहुजन नौकरी चाहिए, वो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बना रहे हैं। राज्य मिले, सुनिए पहले, राज्य मिले, एक राज्य मिला कांग्रेस को, उसने सवर्ण को बिठा दिया मुख्यमंत्री बना के, और बीजेपी कह रही है हमें जो राज्य मिले हमने पूरे बैलेंस बना के SC ST को भी मौका दिया। आपको वो नहीं चाहिए? नहीं, हमें गूंगा बहरा तो कोई चाहिए ही नहीं। बीजेपी गूंगा बहरा को आगे करती है। गूंगा बहरा नहीं चाहिए, काम करने वाला चाहिए, भागीदारी करने वाला चाहिए। और मैंने कहा नौकरी चाहिए, इसका मतलब है नौकरी ही चाहिए। मेरे दादा परदादा अगर भैंस चराते थे, मेरी जिंदगी अगर बदली तो नौकरी से बदली। तो नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, आरक्षण चाहिए, भागीदारी चाहिए, जाति जनगणना चाहिए, जाति के आधार पर हिस्सेदारी चाहिए, देश के हर संसाधन में हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी मतलब होता है नौकरी, उससे जिंदगी बदलती है। प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है तो हम तो खत्म हो गए, हम तो मारे गए। तो हमें जिंदगी चाहिए, और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आरक्षण से और निजीकरण को खत्म करके मिल सकती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज की तारीख में कौन कर रहा है? जाति जनगणना की बात राहुल गांधी करते हैं, सरकारी नौकरी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। सारे जो दलितों पिछड़ों बहुजनों के जुड़े सवाल हैं, उस सवाल पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आज बहुजन जो है राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? कोई एक तर्क दे दे मुझे। तो मोदी जी ने भी किया था 2 करोड़ रोजगार का, बात तो उन्होंने भी बहुत दलितों शोषितों के लिए किया था। लेकिन कांग्रेस ने करके दिखाया है ना। इस देश में बैंक का राष्ट्रीयकरण, मैं फिर दोहरा रहा हूं, किसने किया बैंक का राष्ट्रीयकरण? किसने एम्स बनाया? किसने IIM बनाया? किसने रेलवे बहाल किया? रेलवे में सरकारी नौकरियां किसने किया? कांग्रेस ने किया, किसी बीजेपी ने नहीं किया। इसलिए मैं खुलकर कहता हूं, कम से कम इस चुनाव में तो हिस्सेदारी कितनी थी बहुजनों की? मैं बता तो रहा हूं कैसे जिंदगी। नौकरी नहीं, सत्ते की बात कर। नहीं, आप मुझे बताइए, आज आप जो है सेल्फ अटेस्टेड जो है प्रधानमंत्री ही है OBC। क्या हालत है OBC की? क्या हालत है? और आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कौन है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष? दलित है। इससे बड़ा मौका क्या होगा? आज तो इस देश के दलितों के पास मौका है कि कांग्रेस को मजबूत करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जा सकता है। क्या इस देश में आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़ा विद्वान कोई नेता है? कोई है तो बताए, उनसे बड़ा नेता कोई है क्या? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात सुनिए, आपने सीधे कहते हैं राहुल गांधी हमारे नेता है, राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। अब देखिए, कहने वाले तो मेरा नाम भी कई बार प्रधानमंत्री के रूप में चला चुके हैं, उस बात का क्या मतलब? दूसरी बात, राहुल गांधी से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि राहुल गांधी हमारी बात कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, जाति की बात करने वाला नेता नहीं चाहिए, जाति का काम करने वाला नेता चाहिए। तो राहुल गांधी जाति की बात कर रहे हैं और जाति का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के दलितों पिछड़ों को दिया है। आज कांग्रेस पार्टी को जितनी जरूरत हमारी है, कांग्रेस हम लोगों को कांग्रेस पार्टी की उससे ज्यादा जरूरत है। आज हमारी जरूरत है। शुरुआत हमने राउंड टेबल से की थी, तो राउंड टेबल में आप लोगों ने क्या तय किया कि क्या बहुजन SC ST मिलकर कांग्रेस को जिताने वाले हैं इस बार? हर जगह से यही बात निकल के सामने आ रही है।
जहां भी मैं जा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, हर जगह यही बात हो रही है कि आज देश में बहुजनों की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। हर जगह लोग कह रहे हैं, मैं क्या, लोग कह रहे हैं, और ये सच्चाई है। मैं भी यही देख पा रहा हूं कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, राहुल गांधी बात कर रहे हैं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की। राउंड टेबल में भी यही बात उभर के सामने आ रही है, इंडिया अलायंस के साथ खड़ा होना चाहिए। पूरे देश का यही हाल है। मैं तो घूम ही रहा हूं, कल परसों पटना में। मोदी जी का तो वादा है 400 के पार, कैसे वहां पर तो राहुल गांधी खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। अब मोदी जी देखिए 4000 भी पार करा दें और ईवीएम हमको दे दीजिए तो हम तो 4 लाख पार करा दें। तो मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, ईवीएम बोलता है। तो हम 4 लाख पार कराने के लिए तैयार हैं। ईवीएम है ही, फिर से चुनाव ईवीएम से ही हो रहा है, तो कहाँ आएंगे आप लोग? वही आएंगे फिर तो। अब हम कहाँ आएंगे? हम तो इस देश के अम्बेडकराइट कार्यकर्ता हैं। हम जहां थे वहीं रहेंगे। लेकिन एक बात हमने जरूर सीखी है कि इस देश में हम लोगों को पानी पीने का हक भी बाबा साहब ने लड़कर दिया है। माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर फेंका गया था, तब हम लोगों के हाथ में कलम आई है। तो हम लोग इतना आसानी से कि हम लोगों को कोई भीख में, खैरात में हम लोगों का हक अधिकार दे देगा, ये कैसे संभव है? हम लोगों को जो है हाथ में चप्पल लेकर चलना पड़ता था, नंगे पांव। क्यों चलना पड़ता था? क्योंकि उनको आवाज से डिस्टर्ब ना हो, चप्पल का निशान ना पड़ जाए, पैर में चप्पल कैसे पहना। तो जिनको बर्दाश्त नहीं था कि उनके सामने हम खाट पर बैठें, उनके सामने हम चप्पल पहनकर जो है चलें, वो हम लोगों को इतना जो है आरक्षण दे देगा, इतना मौका अवसर आसानी से दे देगा? बिल्कुल नहीं। ये जो राउंड टेबल हम लोग कर रहे हैं, इसी के खिलाफ है कि इस बार धक्का मुक्की होगा। बिना धक्का मुक्की भीख में मिलने वाला है कुछ भीख में नहीं मिलेगा। हम लोग इस बार जितना धक्का मुक्की करने का है करेंगे, क्योंकि यह लड़ाई इस बार SC ST OBC के लिए करो या मरो की लड़ाई है। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि इस बार जो लड़ाई है SC ST के लिए करो या मरो की लड़ाई है। तो हर संभव जो है पूरी कोशिश, पूरी जान लगाकर ये कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं। और राउंड टेबल में जो इन्होंने जो निकल कर आया है वो सब कुछ बताया। अब आप इस पूरी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।